यही व्यवस्था ठीक है। कौन सी? कि मुक्ति में जाना, वहां से पुनः आना ही अच्छा है। भाई मुक्ति में जाओ और वहां से वापिस आओ, यही व्यवस्था ठीक है और यही वैदिक सिद्धांत है। आगे कहते हैं, महत्वपूर्ण बात आती है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या थोड़े से कारागार से जन्म, कारागार दंड, काले पानी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है? किसी को सजा तो हो 2 महीने की और उसको 2 महीने की सजा छोड़ के उसको दे दें आजीवन कैद, तो उसको वो सही नहीं मानेंगे। जब वहां से आना ही ना हो तो जन्म कारागार से इतना ही अंतर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती। अब ये मोक्ष की बात बता रहे हैं कि तुम कहते हो कि मोक्ष से जीवात्मा वापिस नहीं आएगी, तो वहां पर और यहां पर जो आजन्म कारावास है, जो जेल में डाल देते हैं, मृत्यु तक ये इसी में रहेगा। अब तो उसको 14 साल कर दिया है, पहले यही था कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जेल में ही रहेगा। तो कह रहे हैं कि मोक्ष में आत्मा गई, वापिस उसको आने नहीं दोगे, तो उसकी इच्छा तो कर दी खत्म, वो स्वतंत्र तो छोड़ा ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि वहां सिर्फ मजदूरी तो नहीं कर रहा, जेल तो हो ही गई। जेल कैसे होगी? अल्पज्य था तो उसकी इच्छा वापिस आने की भी जरूर होगी। उसका सामर्थ्य कम था, एक ही सुख को लंबे समय तक वो भोग भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो इतना ही अल्पज्य और थोड़ी से सामर्थ्य के साथ कार्य कर सकता था। अब उसकी इच्छा तो हुई कि अब मुझे यहां से जाना है, मुझे तो फिर से संसार में जाना है। तो ऐसी इच्छा होने पर, लेकिन हम क्या कहेंगे, नहीं तुम वापिस जा ही नहीं सकते। तो अगर उन पर ये कह दिया जाए कि अब तुम वापिस जा ही नहीं सकते, तो फिर ये क्या है, ये भी तो जेल ही होगी, चाहे अच्छी जेल क्यों ना हो, लेकिन पाबंदी तो होगी। उसको बांध तो दिया, वो स्वतंत्र तो नहीं रहा। तो यहां पर कह रहे हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ, जब वहां से आना ही ना हो तो जन्म कारागार से इतना ही अंतर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती, और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है। तो जो कहता है कि ब्रह्म में लय हो गया, इसका मतलब अस्तित्व ही समाप्त हो गया, ये तो सीधी सीधी मृत्यु हो गई। ये तो ऐसा है जैसे समुद्र में डूब मर गए। और ब्रह्म में लय नहीं हुआ तो वापिस क्यों नहीं आएगा? अगर वापिस आने पर रोक लगाओगे तो स्वतंत्रता का नाश कर दिया। और कहो कि अनलिमिटेड फल मिलेगा, तो अनलिमिटेड फल के लिए लिमिटेड कर्म आधार क्यों बने? आधार भी अनलिमिटेड होना था अगर फल अनलिमिटेड है तो। आधार कर्मों का लिमिटेड है तो फल भी लिमिटेड रहेगा। ये सारे सिद्धांतों में से आप किसी भी सिद्धांत को नहीं तोड़ सकते, चाहे व्यवहारिक जीवन हो चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, सभी में एक जैसा ही रहेगा सिद्धांत। तो सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं आता।